Hello everybody, so nice to see you all. I think in couple of minutes we will get all our audience online with us and then we will be good to go ahead with this lovely season of Queenie Talks episode number 9. So I'm just waiting for the people to join in and then we are going to start this interesting discussion with another queen today. So we are getting, we have Yuti, Madhuri, Anjana has also joined. So, Dr. Meenal, hello. So all my queens are joining in now. And in some time, we are going to start the discussion, the amazing discussion with one of the beauty queens of Diva pageants. Thank you so much, Anjana. I know you love this nose pin. Okay, so now the girls are joining in. Archana, good evening. Bhavna, express with pencil. And Anjana wants to see my nose pin closely, so you all can see this. I hope कि मेरा कनेक्शन अच्छा है ना, आपको मेरा नोज पिन दिख रहा है. ये मैंने बड़ा ढूंढ के खरीदा था. सो आई थिंक सब लोगों को मेरी नोज पिन बड़ी पसंद आ रही है, तो मुझे लगता है मैं रोज पहन के आऊंगी, बट फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, तो फिर अब नई वाली खरीदूंगी, फिर दूसरी वाली पहन के आऊंगी. बट कुछ नोज पिन के साथ करना पड़ेगा, आई फील. ओके, सो हमारी बहुत सारी जो प्यारी दीवा क्वींस हैं और हमारे जो दूसरे गेस्ट्स हैं जो हर हफ्ते आते हैं और हमारी जो क्वींस रहती हैं जो अपनी जर्नी के बारे में बताती हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं, बहुत अच्छे कोट्स हमको बता के जाती हैं. सो थैंक यू सो मच कि आप लोग हर हफ्ते आते हैं एंड क्वीनी टॉक्स एकदम रॉक कर रहा है एंड रियली में मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं. काफ़ी नॉट ओनली दीवा गर्ल्स बट बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं एंड इनफैक्ट मेन भी हैं जिनको हमारा क्वीनी टॉक्स बड़ा मज़ा आता है देखने में और बोलते हैं कि अच्छा चलो कुछ तो नया देखा आज एंड कोई एक बहुत अच्छी शख्सियत के साथ बात करने का और उनको समझने का मौका मिला. तो काफ़ी रॉक कर रहा है एंड ये सब सिर्फ आप ही लोगों की वजह से, बिकॉज एज आई सेड कि आप हर वीक आते हैं एंड रिलीजियसली आते हैं एंड अपना इतना सपोर्ट देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी प्यारे कमेंट्स देते हैं. सो बिफोर, एज आई ऑलवेज डू, बिफोर मैं ये चीज़ स्टार्ट करूं एंड इतना जो प्यारा हमारा एपिसोड है उसको मैं आगे बढ़ाऊं एक बहुत ही क्यूट जो हमारी दीवा क्वीन है उनके साथ, जो कि मिसेस महाराष्ट्र की सेकेंड रनर अप भी रह चुकी हैं, उससे पहले मैं कुछ आपको दीवा पैजेंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ. सो पहली बात तो ये कि हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आते हैं जिसमें हमसे पूछा जाता है कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया, हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो मैं आपको बहुत सिंपल सा एक आइडिया बताती हूँ. आप चाहें तो जो हमारा दीवा पैजेंट्स का जो ये पेज इंस्टा हैंडल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको संपर्क करेंगे. दूसरा माध्यम ये है कि आप हमारे दीवा पैजेंट्स के जो पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर, वहां पर जाइए और वहां पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए एंड हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपसे संपर्क करेंगे. एंड तीसरा माध्यम ये है कि हमारा दीवा पैजेंट्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहें तो उस पे जाके भी अपना फॉर्म भर सकते हैं. तो ये तीन मैंने आपको बहुत ईजी तरीके बता दिए हैं एंड हमारे बहुत ही जो बोलते हैं ना काबिल तारीफ वाले कोऑर्डिनेटर्स हैं. तो आप बस एक मैसेज करिए, उसके बाद वो बिल्कुल आप लोगों से बात करेंगे, आपके जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी आप बातें जानना चाहते हैं, सबका हल वो आपको दे देंगे. तो ये मैंने आपको बता दिया. अच्छा, और लोग ये जानना चाहते हैं कि मिसेस इंडिया का जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन चालू किया है उसका क्या क्राइटेरिया है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन का जो हमने रजिस्ट्रेशन चालू किया है उसका ये क्राइटेरिया है कि आपको शादीशुदा होना चाहिए. शादीशुदा का ये मतलब है कि लाइफ में एक बार आपकी शादी होनी चाहिए. अगर आप डिवोर्सी भी हैं या विडोड भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. दूसरी बात ये कि हमारा वेट और हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहे आप
5.9 इंचेस हो, चाहे आप 6 फीट हो, आप आके अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक बात बोली है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4.9 से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा कोई वेट और कोई भी हाइट का क्राइटेरिया नहीं है। तीसरी बात ये कि जो हमारा ये पैजेंट है, ये रजिस्टर्ड पैजेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। बहुत सारे ग्लोबल पैजेंट कम्युनिटीज हैं जिन्होंने इसको नंबर 1 पैजेंट घोषित कर रखा है। बहुत सारे हमारे टेस्टिमोनीज हैं जो हमारे गर्ल्स देते रहते हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद जब आप पूरी तसल्ली कर लें, उसके बाद आप ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, एंड वी हैव आवर टीम ऑनलाइन विद अस, एंड वो आपको जवाब दे देंगे। अब मैं आपको कुछ दीवा पैजेंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। दीवा पैजेंट्स एक वेटरन पैजेंट कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है पुणे सिटी में। यहाँ पर हम 3 बड़े पैजेंट्स करते हैं जिनका नाम है मिसेज इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन, मिसेज महाराष्ट्र एम्प्रेस ऑफ महाराष्ट्र, एंड मिसेज वेस्ट इंडिया एम्प्रेस ऑफ वेस्ट इंडिया। मिसेज वेस्ट इंडिया होने वाला था मई के महीने में, बट क्योंकि कोविड का महाप्रकोप हमारे ऊपर आ चुका है, जैसे कि हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से अभी गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है कि पैजेंट्स हो सके या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी चीजें हो सके। तो जैसे ही जो लॉकडाउन है पैजेंट इंडस्ट्री के ऊपर वो खुलेगा, हमारा ये पैजेंट होगा और आप लोग जरूर उसको ऑनलाइन देखेंगे। मिसेज इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन हमारा नेक्स्ट पैजेंट होगा जिसका रजिस्ट्रेशन चालू है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप वापस से, मैंने जैसे बोला कि आप कमेंट बॉक्सेस में डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज जो हमारी शख्सियत आने वाली है हमारे साथ, वो मिसेस महाराष्ट्र गोल्ड कैटेगरी की 2nd रनर अप हैं और उनका नाम है स्वाति ठक्कर, और वो आ चुकी हैं हमारे साथ। आई कैन सी हर ऑनलाइन, तो मैं उन्हें जल्दी से अपने साथ लाइन पे लेती हूँ एंड हम फिर बहुत सारी अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करेंगे। ओके, स्वाति ठक्कर को रिक्वेस्ट भेज दी है, एंड जितना प्यारा उनका नाम है उतनी ही प्यारी उनकी अदाएं हैं और शक्ल है। तो आ गई है स्वाति ठक्कर जी हमारे साथ। हेलो स्वाति। हाय, हाउ आर यू डियर? आई एम वेरी वेल, एंड आप भी एकदम बहुत ही माशाल्लाह बहुत 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 कयामत वाली क्वीन लग रही हैं, आज बहुत सुंदर लग रही हैं। तो हमें कुछ बताइए कि कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई दीवा पैजेंट्स के साथ? Actually, Diva pageant was something, a surprise package which came in my life, totally filled with many things. I just got a post from Facebook where I came to know that Diva pageant is doing something for Mrs. स्पेशली, क्योंकि मिस का काफी कुछ होते रहता है, मिस को काफी रिकग्नाइजेशन मिलता है, लेकिन एक बार मिसेस हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो सब लोग देखना बंद कर देते हैं। सो व्हेन आई गॉट दिस इंटरेस्टिंग मिसेस पैजेंट ऑफ मिसेस महाराष्ट्र डन बाय अंजना मैम एंड कार्ल सर, आई वाज सुपर एक्साइटेड टू नो एक्चुअली वो क्या है करके। सो आई वेंट इनटू द पेज ऑफ दीवा पैजेंट्स, आई वेंट थ्रू ऑल द डिफरेंट थिंग्स व्हिच वाज हैपनिंग, आई सॉ द लास्ट टू लास्ट ईयर थिंग्स, कैसे सेशंस हुए थे, ट्रेनिंग हुआ था, एंड देन आई वाज लाइक आई कैन नॉट वेट टू अप्लाई फॉर इट। तो ऑनलाइन जो उनका पेज था, आई जस्ट वेंट एंड क्लिक्ड इट एंड फिल्ड ऑल द डिटेल्स इन इट। Then the audition round was there. Luckily was really nervous, बहुत डर रही थी क्या होगा कैसे होगा, but everything went very smooth and I reached to the finalist and then I was at Pune. जी, आप फाइनलिस्ट भी बनी एंड उसके बाद 2nd रनर अप का ताज अपने नाम कर लिया। तो हमारी जो गर्ल्स हैं वो जानना चाहती हैं, जो भी विनर्स होते हैं उनसे खास तौर पे जानना चाहती हैं कि क्या तैयारी आपने की थी, ये जो जीत आपको मिली, जो बोलते हैं ना तैयारी जीत की, जो आपने की थी, इसमें क्या ऐसी चीजें थी जो आपने करी जिसकी वजह से आपको 2nd रनर अप का ये टाइटल मिला? एक्चुअली एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, बैकअप तैयारी कुछ नहीं थी। Coincidentally, at the same moment, I had some family things, issues which had happened. My mother-in-law was admitted in hospital.
तो बैकअप कुछ नहीं था. आई वॉज लाइक कि पता नहीं क्या होने वाला है, मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी. दैट वॉज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन. बट द मेन मोटिवेशन वॉज देयर फ्रॉम माई मदर इन लॉ कि आप जाओ और जीत के आना. दैट वॉज द स्टेटमेंट शी यूज्ड व्हेन आई वॉज लाइक जस्ट टेलिंग हर कि मैं ऐसे ऐसे जाऊं कि नहीं. देन आई रीच देयर एंड देन जो फर्स्ट डे से फाइनल तक जो ग्रूमिंग सेशंस हुए बाय पूजा मैम, अदर एक्सपर्टीज, एंजना मैम, काल सर, और वो एक जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, दैट वाज द थिंग व्हिच हैज मेड मी अ विनर. दैट्स ओनली आई व्हाट आई कैन से. इट वॉज अ कंप्लीट पैकेज जहां सर और मैम हमेशा यही बोलते थे कि अपना कॉन्फिडेंस रखो, यू कैन बी अ विनर इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन यू. एंड दैट मेड मी अ विनर ऑफ गोल्ड कैटेगरी मिसेस महाराष्ट्र. वाओ. एंड मैं तो वहां पे रहती हूँ, बट फिर भी ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो पूछती हैं कि मिसेस महाराष्ट्र में तो इतना कंपटीशन रहता है, हम आए कि नहीं आए. हजारों लड़कियां अप्लाई करती हैं, बहुत कम का सिलेक्शन हो पाता है और जीत तो बहुत कम पाती हैं. तो आपका कुछ ऐसा मुझे नुस्खा बताइए या कुछ ऐसा इलिक्सर जो आपने यूज किया हो जिसकी वजह से ये इतना प्यारा और इतना मुश्किल से कमाने वाला ताज आपको नसीब हुआ. See, actually, it is your strong willpower which works. नुस्खा तो मैं बोलती हूँ, I've been loved and blessed with so many good people, my family members, my husband, my daughter, जो मुंबई में थे लेकिन पूना में they were like just boosting me, आपके क्या कर रही है मम्मी, you can do it, you can do it, and that was encouraging me that I will be able to become a winner. And दूसरा नुस्खा ये है कि be true to yourself. जो भी दे रहे हो बेस्ट दो. डोंट थिंक ऑफ एनी नेगेटिविटी कि वो अच्छी दिख रही है, वो अच्छा स्लिम फिगर है, मैं नहीं हूँ, हर फ्लुएंट इंग्लिश इज मोर बेटर देन माइन. व्हेन यू थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, यू आर टेकिंग अ बैकअप, लाइक फुट स्टेप बैक कर लेते हो आप अपने आप का, एंड दैट इज मेकिंग यू सिट असाइड. जितने पॉजिटिव रहोगे, आई थिंक सो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड विन इट. जस्ट रैंप वॉक कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिवली विद अ गुड स्माइल ऑन योर फेस, एंड यू कैन रियली विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल. दैट आई डिड इट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड कोई ऐसी लाइन जो आप हमें बताना चाहेंगी जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखती है? I'm really inspired by Shushmita Sen, and from childhood, जब मैं 6th-7th standard में थी and she became Miss Universe, so when she used to do this, I was like when I can do that. Like तभी से लेके अभी तक एक ही ड्रीम था कि मुझे क्राउन जीतना है. Like that was the thing which I always had, and I heard her wordings what she had narrated and said it very nicely, which is a motivational line for me जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, जो मैंने पेजेंट के टाइम पे भी बोला था, कहाँ पे मुझे जज के लिए बुलाया जाता है. आई से द सेम लाइन, एंड दोज आर लाइक, हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जितना अपनी तकदीर में लिखा है वो जरूर अदा होता है. सो आई बिलीव इन डेस्टिनी एंड योर हार्ड वर्क. If destiny and hard work goes along with the blessings of your family members, you will always become a winner. And but obviously, like mentors like Anjana ma'am, Carl sir, Diva pageant, it is completely a change of my life, what I can say. जी. एंड आपने जो ये लाइंस बोली बिल्कुल सही बोली कि अगर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें, मेहनत करते रहें, हमारी जो डेस्टिनी है वो भी अगर हमारा साथ दे तो जरूर हमें हमारी मेहनत का फल मिलता है. एंड आपकी तरह विनर बन जाते हैं मिसेस महाराष्ट्र के, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टाइटल है जीतने के लिए. एंड लोग बड़ी मेहनत करते हैं, 6-6 महीने प्रिपरेशन करते हैं, एंड जब जाके उन्हें ये इतना प्यारा टाइटल मिलता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जब आपने ये टाइटल जीता उसके बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए, फैमिली को कैसा लगा, एंड आपकी सोसाइटी का क्या कहना था, आपके समाज का क्या कहना था, लोगों का जो एक परसेप्शन था आपके बारे में, उसमें क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ? Complete change.
the perception of the society, the people looking forward for me, the love, the honor what I was getting was totally different. Earlier स्वाति ठक्कर को सब जानते थे, ऐसा नहीं था कि I was not being known, लेकिन जब दीवा pageant के वजह से I turned into Mrs. Maharashtra, thereafter I was able to see that respect, that love. Whenever I'm entering any of the things, people like she's Mrs. Maharashtra करके. So that was completely different. I've been recognized by so many people. They are calling me as judge, as whenever there is ramp walk या कुछ भी रहता है, people keep on asking me कि आपने क्या किया, कैसे किया. So I literally feel that I'm flying in the air from the day I have won this title of Mrs. Maharashtra 2019. And I keep on telling that to Anjana ma'am always कि you are my angel. क्योंकि जो मैं डर रही थी, मुझे पता नहीं था कि क्या होगा, मैं करूँ कि नहीं, she turned my life completely. So it rocks, and I'm rocking nowadays, that I can say. बिल्कुल. एंड स्पेशली आपकी जो समाज की महिलाएं हैं वो आपसे बहुत इंस्पायर्ड भी फील करती होंगी कि यू नो देयर इज अ लेडी फ्रॉम आवर कम्युनिटी हु इज डूइंग सो वेल एंड शी हैज अचीव्ड सो मच इन हर लाइफ. सो आपका कोई ऐसा किस्सा हो या ऐसा आपको किसी से बात हुई हो किसी लेडी के साथ, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? Before I entered this Diva pageant, and before I went through the journey and everything, many negative things मैंने भी सुना था about different pageants and everything. So even when I was coming over there, there was lot many questions in my brain, in my heart, from the relatives, from my husband कि वहाँ पे कैसे होगा, क्या होगा. And now after winning this title, there are many ladies who come with the same question कि वहाँ पे कुछ problem तो नहीं हुई ना, because they have suffered a lot in different pageants what they have went through. कि वहाँ पे biasness होता है, या वहाँ पे there is maybe a give and take things which is happening, or you have to pay a good amount to win the crown and everything. So when they come and ask me, I tell them कि नहीं, if it is your dream and you want to pursue your dream, then Diva pageant is the best thing. क्योंकि जो मैं डरी सहमी सी मुंबई से पुणे तक पहुंची थी, और एक ही घंटे में मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल कर दिया था कि नो, आई एम इन दी सेफ हैंड्स, आप टेंशन मत लो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वंस यू कॉल तो ही मैं मुंबई वापस जाऊंगा. सो लाइक I just say the same thing to all my pretty ladies. If you have that dream in your heart, you want to succeed in your life, you want to make your own identity, आपका नाम पहचानने होना चाहिए, जैसे कि स्वाति ठक्कर है या फराह है. You have to work and you have to keep yourself कि आप किसी अच्छे पेजेंट के हाथ में हैंडल अपने आप को करो, नॉट के इधर उधर कहाँ पे भी करो करके. So that is the message to all my ladies. Please see where you are going, how you are going, and then go through the things. खाली फुकट ऐसे ही कहाँ पे भी अप्लाई करके वो नेगेटिव विटी मत लो और स्प्रेड भी मत करो. Don't spoil name of this pageants. Pageants are doing great wonders, and Diva pageant is the best pageant what I can say. So true message and true from my heart. This message goes to you all. यस, एंड आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए कि कभी भी किसी भी पैजेंट में जाते हैं तो उस पैजेंट के बारे में पढ़ना जरूरी है, उसके मीडिया आर्टिकल्स, उसके ओनर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, उसके कैसे टेस्टिमोनियल्स हैं, उसके बारे में क्या मीडिया लिख रहा है, आपके जो गर्ल्स हैं वो क्या लिख रहे हैं, जो पुराने कंटेस्टेंट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज डेफिनेटली पैजेंट आजकल एक पैसा कमाने का जरिया बन गया है, एंड बहुत सारे लोग पैजेंट्स करने लगे जिनको शायद पैजेंट का ABCD कुछ भी नहीं पता है, बट दे जस्ट वांट टू डू इट, एंड उसकी वजह से वो खराब पैजेंट करते हैं या सही से नहीं कर पाते हैं. एंड जो गर्ल्स होते हैं या जो मेन होते हैं, इवन मेन के पैजेंट्स में भी आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो सफर करते हैं एंड में, एंड उनका एक मन खट्टा हो जाता है दोबारा ट्राई करने के लिए. तो आई थिंक स्वाति ने बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया है. गर्ल्स, आप सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप कैसे पैजेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, बिकॉज जीते ना जीते आपकी लाइफ में एक चेंज और एक डायरेक्शनल चेंज और पॉजिटिव चेंज आना बहुत जरूरी है, जो कि आपको एक अच्छा पैजेंट जरूर प्रोवाइड करेगा. तो अपनी रिसर्च करिए, सोचिए इस बारे में, पूछिए, एंड उसके बाद किसी पैजेंट में जाइए. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्वाति ये है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है?
Future plans, I'm like, I'm interested for going for some international pageant with Diva pageants itself, क्योंकि I'm like, no, एक dream complete हो गया तो एक बढ़ गया है now, तो I want to like cover the world in that way. Another thing is कि my being a female, like I have seen that lot many ladies are not able to reach to their dreams, or maybe after getting married और आफ्टर गेटिंग अ चाइल्ड, तो वो कहाँ पे उन लोग का वो एक बाउंड्री आ जाता है. सो एज आई एम एसोसिएटेड विद मेनी सोशल ग्रुप्स वेयर फीमेल्स आर पार्ट ऑफ इट, मैं हमेशा उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशनल फील कराने के लिए, और दे कैन सक्सीड इन देयर लाइफ, आई वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर दी सोसाइटी. मतलब आई फील कि इफ अंजना मैम हैज चेंज्ड माय लाइफ, आई हैव टू स्प्रेड द सेम पॉजिटिविटी टू द पीपल. This is my dream. She fulfilled as an angel. I can fulfill others' dream by being their angel. So that is something which a chain which I want to follow. कि मैं अगर कुछ भी कर सकती हूँ, especially for my females, I want to do that, and that is the biggest dream of my life, which is there. वाओ, वेरी नाइस कि आप जितना प्यार और जितना सम्मान और जितनी नॉलेज आपने गेन की है वो आप सोसाइटी को वापस करना चाहती हैं, तो बहुत 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 ही अच्छी बात है ये, जो बहुत कम लोग करते हैं, बट आप करना चाहती हैं. आपका एक विजन है, आपकी एक सोच है, तो आई एम श्योर हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, एंड आई एम श्योर आप बहुत 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 बेहतरीन तरीके से करेंगी, जैसे कि आपने मिसेस महाराष्ट्र में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया. ओके, सो अब मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को गॉड्स फेवरेट चाइल्ड क्यों बुलाते हैं? I call myself as God's favorite child क्योंकि God has made me suffer lot many things in my life. Like He made me like ऐसे कभी कभी आप सोचेंगे कि out of the box वाली चीजें भी has happened in me. So many people when they communicate to me, वो बोलते हैं अरे बाप रे तेरे लाइफ में इतना सब कुछ हो गया, and I say no. I am the favorite child, so God wants me to be the toughest, the strongest, the powerful lady. So He is making me examine different things so that छोटी मोटी चीजें कभी मुझे लाइफ में मैटर ही नहीं करे. So even if that struggling phase or bad phase it is there, that is I'm getting it because I'm the favorite child of the God and I'm getting blessings from the God. So I take it in a positive note कि God's favorite child I am, and that's why He is doing it, and I'm waiting for the miracle what He is going to give me back. So that is only the reason I say that I'm God's favorite child. That's it. जी, एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भगवान होता है वो परीक्षा से वैसे ही लोगों की लेता है जो उस परीक्षा को बर्दाश्त कर सके और उसमें आगे विजय होकर निकल सके. तो बहुत सही आपने बात बोली, और ये एक चीज है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ भी ढकेलता है कि चाहे लाइफ में कितनी भी कठिनाइयां आए उसको स्टेपिंग स्टोन बनाइए और अपना रास्ता उसके थ्रू बनाते चलिए, एंड आई एम श्योर बहुत जल्दी आपको आपकी ऊंचाई जरूर मिलेगी जो भी आप हासिल करना चाहते. अच्छा, और मुझे पता चला है, बिकॉज मेरे बहुत सारे एजेंट्स इधर उधर घूमते रहते हैं मुझे खबरें बताने के लिए, तो मुझे पता चला कि लॉकडाउन में आपके साथ कुछ हादसा टाइप का कुछ हो गया था शायद, जो आप बताना चाहती हैं हम सबको. Hadsa means lockdown was something which is as new opportunities were coming in the life, and I was really excited for the things to happen. I was been called in Kutch, that is a Gujarat mein hai, and I was going to like do a great event over there as a judge, which I was going to do, and suddenly this lockdown had come in, and I was really like tensed and worried कि ये अभी क्यों होना था, why it is happening at this moment when I'm enjoying my winner phase of my life and everything, and suddenly different things were happening. उसी बीच में I started making TikTok videos, which is banned now, लेकिन तभी I started making it and I was doing as my time pass sort of, ऐसे मजाक मस्ती में कर लिया करके, and slowly I was getting so much recognized by my loved ones. They were enjoying and they were happy and they were like passing me notes. तो
वो जो नहीं हो पाया उस पे मैं जो थोड़ी रिग्रेट कर रही थी, उसके वजह जो हो रहा था एंड द वे पीपल वर एंजॉइंग देयर टाइम एंड स्माइलिंग, वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट इन लॉकडाउन. आई स्टार्टेड राइटिंग माय थॉट प्रोसेस विच वाज देयर, उसको कहाँ पे जाके शब्द मिलने लगे थे, तो आई स्टार्टेड राइटिंग. आई हैव डन सम ऑफ द पोइट्रीज ऑल्सो. सो लॉकडाउन में ऐसे बोल सकते थे कि जो स्वाति पहले की थी और स्वाति अभी की है, हैज ड्रास्टिक चेंज हैज कम इन बोथ. स्वाति पहले कभी कुछ नहीं करती थी, अभी सब कुछ करती है. सो if you'll see before and after, Swati has changed a lot. And again, I can say lockdown has given me a lot of positive things to leave and to learn. That's it. यस एंड ये जो बहुत जो बोलते हैं ना खूबसूरत हादसा आपके साथ हुआ कि जो क्रिएटिव साइड, जो आपका हिडन क्रिएटिव साइड था, वो लॉकडाउन में आपने अपने आप को एक निखार लेकर आई, एक अपने अंदर एक न्यू ग्रोथ लेकर आई, जो कि बहुत कम लोग कर पा रहे हैं बिकॉज बहुत टेंशन है, मेड्स नहीं आ रहे, इतना सारा काम है, सब कुछ आपको खुद करना पड़ रहा है. जो भी आउटसोर्स किया हुआ काम आप पहले करती थी जिसकी वजह से आपका लाइफ इजी होता था, वो सब बंद हो गया है नाउ. स्पेशली फॉर फीमेल्स बहुत 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 काम बढ़ गया है घर में. बट उसके बाद भी आपने इतना सब कुछ किया, आप राइटिंग कर रही हैं, आप टिकटॉक वीडियोस बना रही थी, काफी पॉपुलर भी हो गई थी. सो बहुत आपकी जो शख्सियत है, मुझे बोलना चाहिए, बहुत पॉजिटिव है. एंड इसी की वजह से आप ये सारा पॉजिटिव अप्रोच लॉकडाउन के दौरान भी कर पाई, जो हम सबको सीखना चाहिए. बिकॉज लोगों को डिप्रेशन हो रहे हैं, मेल्टडाउन्स हो रहे हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं. तो बहुत अच्छी आपने बात कही कि अपने अंदर जो आपने हिडन टैलेंट संभाल के रखा है, या बहुत सारी चीजें जो आप करना चाहते थे, जो अब तक आपको टाइम नहीं मिल रहा था, उसे करिए, उसको एंजॉय करिए एंड लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी लेकर आइए. बिल्कुल. तो स्वाति, इसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ आपकी जो रिलेशनशिप है अंजना एंड काल के साथ, उसके बारे में हमें कुछ बताइए. As I am saying again and again, she is an angel of mine. Before reaching the pageant at Pune, एक बार मेरा और उनका वीडियो कॉल हुआ था. एंड अंजना मैम ऐसे ही जैसे कि था कि आई वॉज रियली स्केर्ड, मैं कैसे बात करूं, व्हाट शी विल थिंक अबाउट मी, बहुत बहुत क्वेश्चंस थे. तो डरी डरी उनके सामने आई थी. आई शेयर्ड माई थिंग्स, आई ओपनली टोल्ड हर मेनी थिंग्स विच वॉज रिलेटेड टू माई लाइफ. एंड शी वॉज so easy and so good and so positive. She was like, कुछ नहीं हुआ है, nothing has happened. You want to be part of pageant? I am there. I will guide you with each and everything. Don't be worried about it. I shared her that my mother-in-law is not well, but you know, I was shocked जब वहाँ पे मैं पहुंची पूना में, and when introduction was happening for the first time, she immediately asked me कि स्वाति, how is your mother-in-law? So I was really shocked कि इतनी कनेक्टिविटी वो अपने आप में बना के रखते हैं कि हमें लगता है कि मैम को तो कितने मीन्स पार्टिसिपेंट्स है, सो दे विल वो भूल जाते हैं ये सब चीजें. बट व्हेन शी आस्क्ड मी, आई फेल्ट वेरी वेरी होमली एंड कनेक्टेड. काल सर के साथ एक्सपीरियंस वाज सुपर्ब, क्योंकि वो जब भी आते हैं, इज अ जॉयफुल सोल, वो मस्ती करते रहते हैं, वो क्वेश्चंस करते रहते हैं. एंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम विद सम गुड क्वेश्चंस ऑन अस, हम कुछ और ही सोचते रहते थे इन अ ब्रेन्स के ये आंसर कर दूं, ये स्मार्टली कर दूं, ये ब्रेन से वर्कआउट करके बोल दूं. बट suddenly there was such a different answer by him, as we were like, huh? So he taught us कि कोई भी difficult question का आंसर difficult ही नहीं होता. डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर भी इजी और स्मूथ होता है, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो. सो दीज आर द पॉइंटर्स विच एक्चुअली दे हैव मेड अस लर्न कि लाइफ में हर एक चीज का जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है, उसका आंसर थोड़ा लाइटली लोगे तो यू कैन फेस इट. अंजना मैम से कनेक्टिविटी, लव, हाँ स्ट्रिक्ट थे मैम, दैट वाज वेरी मच नीडेड फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती करते थे. बट द स्ट्रिक्टनेस, उसके साथ वो कैसे मम्मी वाली स्ट्रिक्टनेस थी कि नहीं स्वाति यू हैव टू डू इट. So still I'm connected to her. जब भी बातें होती है, I really feel that I'm blessed to have such a mentor in my life, and a lifelong experience I have got it. Like I don't think so मुझे ये कहाँ और मिलता था करके. बिल्कुल. एंड आपने जो रिलेशनशिप बनाया है उनके साथ बहुत स्पेशल है. एंड
हमारी दुआएं हैं कि ऐसे ही चले। बहुत खूबसूरत ये जो रिलेशनशिप आपको मिला है उसको आप संभाल के रखें और इसी तरह पॉजिटिविटी के साथ उसको आगे बढ़ाती रहें। ओके, एंड आई ऑल्सो नो कि आपका ग्रुप है फेसबुक पे, बहुत सारे लेडीज का ग्रुप है, आई थिंक, जिसकी आप ग्रुप एडमिन है। तो उस ग्रुप के द्वारा आप क्या करना चाहती हैं? As I said, I have two females group where I'm connected. One is Womania, जो मुलुंड में located है in Mumbai, where I'm the founder, and एक घाटकोपर में है, which is 1255. I'm a committee member. Recently, I have joined Glorious Guju page, which is I am admin. तो अभी जो ऐसे आपने बताया कि देर आर लॉट मेनी पीपल हैविंग डिप्रेशन, लेडीज आर फ्रस्ट्रेटेड कि काम वाली नहीं है, खाना भी बनाना है, आउटिंग इज स्टॉप, शॉपिंग इज स्टॉप, ऑल द थिंग्स आर बीन स्टॉप टोटली। ऊपर से बर्डन और काम का लोड दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। सो समवेयर आई एम एज आई सेड व्हेन सीइंग दिस फेज, आई हैव समवेयर स्टार्टेड अ कॉलम ऑफ दिलनी बात, दैट इज मन की बात आपकी जो आप बोल सकते हो। यू नीड अ पर्सन टू शेयर everything. When you don't get a person in that way, that time you get into depression, you get into sad face, you get negativity around you. So वही कॉलम और वही चीजें मैं बढ़ाना चाहती हूँ, and I always say it to all of my friends, and that's the thing कि हम है, don't do something which is creating problems for your family members. आप अपनी लाइफ के बारे में पहले सोचो, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में भी सोचो। आप कुछ गलत करोगे, they are going to face a lot. So that is a social message which I'm trying to spread in my all the groups, because the situation is really crucial. लेकिन ये situation का best benefit उठाओ, नया नया ट्राई करो, अपने हस्बैंड को खिलाओ, किचन में जाओ, सब एक्सपेरिमेंट करो, कुछ ना कुछ, ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी एंड सी द लाइफ विल चेंज. सो दैट्स द सिंपल थिंग, टू बी हैप्पी ऑलवेज. यस यस, एंड जैसे कि आपने बोला कि सबसे ज्यादा इस टाइम पे नीड ये है कि कोई बात करने वाला हो। आपके दिल में जो भी है या जो भी डिप्रेस फीलिंग्स आपके अंदर आ रहे हैं वो आप किसी के साथ शेयर कर सकें, अपने बारे में कुछ बता सकें, उनके बारे में कुछ सुन सकें। तो कम्युनिकेशन इज द की ऑफ दिस आर, एंड जो आपने इनिशिएटिव लिया बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है। आप इसे जरूर आगे बढ़ाएं। आई एम श्योर बहुत सारे लाइव्स आप चेंज भी करेंगे एंड बहुत सारे लाइव्स आप बचाएंगे भी। तो बहुत 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 अच्छा इनिशिएटिव है, इसके लिए हम सब बजाएंगे आपके लिए तालियां। वेरी नाइस। ओके, सो तो मैंने आपसे जो आपकी लाइफ के बारे में था, आपकी जर्नी के बारे में था, वो सारा मैंने जान लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रैपिड फायर राउंड, रैपिड फायर विद स्वाति टुडे। ओके, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये सारी लड़कियां मेरे को बोलती हैं ये क्वेश्चन हमसे जरूर पूछा करो, तो मैं आपसे वापस से ये क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो अगर आप अपने हस्बैंड के अलावा किसी के साथ डेट पे जा सके, ठीक है, फुल पेड वेकेशन टू बाली पे जा सके अगर आप, तो आप किस हीरो के साथ जाना चाहिए? रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, शाहरुख खान या सलमान खान? एक्चुअली मेरे हस्बैंड जानेंगे ना तो वो मुझे मार डालेंगे, बट आई डोंट माइंड कि आज मुझे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैं बोल ही देती हूँ करके। आई वुड लव टू गो विथ रणवीर सिंह, बिकॉज आई एम लाइक he is damn hot, simple as that, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। so that's my answer. अभी जो होगा, if something happens to me, आपको वो संभालना पड़ेगा। कि आपके साथ भी कुछ होगा, रणवीर सिंह जी की भी अब शादी हो चुकी है, तो आई एम श्योर उनके साथ भी कुछ होगा ही। वो भी बेचारे ऐसे बिना पिटे पिटाए तो पहुंचेंगे नहीं बाली, उनके साथ भी कुछ ना कुछ होकर ही वो पहुंचेंगे, आई एम श्योर। ठीक है, ओके। अंजुला तो वांट्स टू गो विद आमिर खान, उन्होंने अपनी चॉइस बता दी है कि वो आमिर खान के साथ बाली जा रही है फुल पेड वेकेशन पे। ओके, चलिए अंजुला जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आपको अपने बारे में कोई एक बात चेंज करने का मौका मिले, तो वो आप कौन सी बात है जो चेंज करना चाहिए? एक चीज है दैट आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली।
मैं किसी के साथ एक दो बार बात करती हूँ तो आई फील दैट पर्सन इज गुड इनफ, मैं उसके साथ बातें शेयर कर सकती हूँ, बहुत फ्रेंडली हो जाती हूँ. एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स पीपल बिट्रे मी, पीपल टेक अनडू एडवांटेज ऑफ मी, एंड अल्टीमेटली थोड़े दिन के बाद मुझे ऐसे लगता है कि आई डिड अ मिस्टेक. सो वो जो फैक्टर है जो मैं इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट कर देती हूँ, आई फील आई शुड चेंज दैट, क्योंकि अगेन एंड अगेन गोइंग थ्रू दैट फेजेस एंड फीलिंग सॉरी अबाउट आवरसेल्फ इज समथिंग व्हिच आई डोंट वांट टू. तो आई विल श्योरली चेंज दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ. जी, एंड आई थिंक आज का दौर ही ऐसा हो गया है कि जो आपके फ्रेंड्स ही होते हैं वही आपका यूज करते हैं. आप उनको जो फ्रेंड समझ के जो बातें बताते हैं, या आप अपने कॉन्टैक्ट से उनको मिलवाते हैं, या उनको एक दिशा दिखाते हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, एंड वो आपको पीछे छोड़ जाते हैं, और जो नए दोस्त और नए कॉन्टैक्ट्स उनको मिलते हैं आपके द्वारा, उनको पकड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं. तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आजकल हमें बहुत जरूरी है कि हम सही लोगों के साथ रहें, एंड जो गलत लोग हैं या जो हमारे लायक नहीं है उनसे हम अपने संबंध को थोड़ा दूर बना लें. तो ये बिल्कुल आपने सही बात बोली. एंड एक और चीज है कि जो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर होती हैं वो हमेशा दे फ्लॉक टुगेदर, दे फ्लाई टुगेदर ऑलवेज. सो जब हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनकी नेगेटिविटी भी अपने अंदर ले लेते हैं. तो इट्स बेटर टू स्टे विथ पीपल हु आर क्लियर हार्टेड, क्लियर माउथेड, एंड उस तरीके से हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं. आई थिंक सबको ना नोटबुक में 4-5 पॉइंट्स नोट करने चाहिए कि हमें कैसे फ्रेंड्स बनाने हैं, किस टाइप की चीजें हम सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, पॉजिटिविटी क्या होती है, हमें लॉकडाउन में क्या करना है. तो बहुत 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 अच्छी आपने फ्रूटफुल बातें करी है. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू अगेन. Describe Anjana and Carl in one word. For Anjana ma'am, angel. That is the word. And for Carl sir, smart. He is a smartest person, and really I like the way he portrays himself. Like, means I feel that वो इतने खुश मिजाज है, like the way वो आते ही उनका aura पूरा आप देखोगे तो it gets changed. You get a automatically smile on your face, and अपनापन सा लगता है. So one is my angel, and one is a person who has made me smile and given me the best knowledge of my life. So that goes for both of them. ओके, सो अभी आपका नामकरण हो गया है कार्ल एंड अंजना. अंजना इज एंजल मैस्करेनस एंड कार्ल इज स्मार्ट मैस्करेनस. ओके, सो ये आप अपने नाम प्लीज याद रखिएगा, अभी आपके नाम चेंज हो गए. ओके, एंड नेक्स्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट दीवा गर्ल आपके बैच से कौन है? My favorite girl is Devyani. She was the winner of this gold category. बहुत truly और frankly speaking, हम लोग जब साथ में थे हम लोग ने इतना interact किया नहीं एक दूसरे के साथ. We never got along so much because we used to be busy. लेकिन तभी से लेके अभी तक, because of Diva pageant, I have got a best friend. वो 2-3 दिन में कॉल करती रहती है. शी इज लोकेटेड समवेयर, आई एम लोकेटेड समवेयर, बट शी गेट्स कनेक्ट टू मी. सो और वो जब भी कॉल करती है बोलती है तू है ना अपनी सी लगती है करके. बोला हाँ, आई ऑल्सो फील द सेम. सो शी इज द गर्ल विच आई लाइक द मोस्ट इन माई पेजेंट कैटेगरी ऑफ गोल्ड कैटेगरी. ओके, एंड मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट कोट क्या है और क्यों? Favorite quote is मैंने अभी मीन्स आई यूज टू ऑलवेज कीप अ स्टेटस एज पॉजिटिव वाइब्स और ओनली करके, बट रिसेंटली बिफोर 2 days आई चेंज्ड इट एंड आई हैव कम टू अनकंडीशनल लव इज ट्रू हैप्पीनेस. Because that quote has somewhere जो अभी की सिचुएशन में आई हैव अंडरस्टूड कि जो अनकंडीशनल लव कौन दे रहा है और जो कंडीशनल लव अब तक कौन दे रहा था. सो नाउ दैट अनकंडीशनल लव
what I have got from my family or few friends of mine has made me understood कि that is true happiness. खुशी के टाइम पे तो सब खड़े रहते हैं, बुरे टाइम में जो खड़ा रहता है that is your own person. So for me, I can say unconditional love is true happiness. That is my favorite quote, which I'll go for. बिल्कुल, एंड बहुत ही अच्छा आपका धमाकेदार एकदम रैपिड फायर राउंड रहा, एकदम फायर से भरपूर था. ओके, सो हम नेक्स्ट सेगमेंट पे अब अपने जा रहे हैं, एंड इस सेगमेंट में जो हमारी गर्ल्स हैं, जो हमारा ये शो देख रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, दे विल गेट अ चांस टू आस्क अ क्वेश्चन टू यू. तो जितनी भी हमारी प्यारी 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 लड़कियां हैं जो क्वीनी टॉक्स देखती हैं, आप सब लोग आपके जो भी क्वेश्चंस है उन्हें पोर इन कर दीजिए. एंड स्वाति जो बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत खूबसूरत भी है, एंड मिसेस महाराष्ट्र सेकंड रनर अप भी है, वो आपके क्वेश्चंस का, आपके प्रश्नों का जरूर जवाब दें. तो जब तक हमारे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं स्वाति, आप मुझे बताइए कि जब आपको सेकंड रनर अप का जो आपका नाम आया कि स्वाति ठक्कर बन गई है सेकंड रनर अप, तो आपकी मतलब वैसे कुछ फीलिंग आया था क्या कि वो बटरफ्लाई स्टमक में एकदम उड़ रही है इधर से उधर, एंड ऐसा 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 कुछ किया था आपने? थोड़ा बताइए कि क्या लगा आपको जब आप जीती? When we were backstage और जितने हम लोग like finalists we were like holding each other's hand and we were like कि अपने में से ही one is the winner or runner up and everyone was cold handed. सब लोग एक दूसरे के सामने वो vibes दे रहे थे कि पता नहीं कौन है कौन है कौन है करके. And suddenly there was an announcement that the second runner up goes to Swati Thakkar. So I was totally blank. Like for a second I was like कि मैं अभी क्या करूँ? I knew what has to be done but I was blank. And वो पेट में जैसे कि as you said the butterflies were flying and I was like I want to laugh, I want to jump, I want to like just celebrate at that moment, but I had to means वो method था, you have to come on the ramp and ma'am was like looking at me and I was like yeah, ma'am I did it like, and she was like yes you did it Swati करके. तो a wonderful feeling. I was just flying in the air and I feel कि ऐसे feeling मुझे खाली जब when I was like delivering a baby and I got my Khushi, my daughter came in my life, that was the feeling. And thereafter this was the other feeling which was like जो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, मैं उसको बयां ही नहीं कर पा रही थी. That was the feeling which I got it. Yes, and I think हम सब जो वहां पे थे एंड सबने देखा था कि आप बड़ी ही जो बोलते ना एक्साइटेड हो गई थी, बट फिर आपको ध्यान आया कि अरे पूजा मैम ने सिखाया था कि विनर्स को जाके इधर खड़ा होना है, रनर्स को इधर खड़ा होना है, अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर तो मेरा क्राउन वापस चले जाएगा, तो ये पहले कर लेती हूँ, फिर जाके जो भी कूदना उछलना है गाना गाना है वो मैं बाद में करूंगी. सो आई टोटली ओके. तो हमारे पास आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय Divyani and she is asking you, how did you prepare for your finale answer? Okay, so finale answers were all different questions जो थे, and as I said Carl sir and Anjana ma'am had made us understand कि हर एक question का answer question के हिसाब से ही नहीं देना है. You have to give some tricky answers जो immediately किसी को अच्छा लग जाए करके. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम पेपर लिख रहे हो कि 10 of the to 10 आपको वो हिस्ट्री ज्योग्राफी और जो टिपिकल आंसर्स देने हैं. तो यू वुड बी हैप्पी टू नो व्हाट क्वेश्चन वाज बीन आस्क्ड टू मी कि इफ इट इज अ ग्लास व्हिच इज halfly empty and halfly full, then what you are going to think about it, like how you are going to take that glass. So I was like no, it is halfly full, I'll put some more cold drink or something which I like it, few cubes of ice and enjoy my drink. So this training which Carl sir had given me worked out so easily and nicely कि वो मैं यहाँ से नहीं सोच रही थी, यहाँ से सोचा कि हाफ एम्प्टी है तो मैं घर पे अगर हाफ एम्प्टी लेके ग्लास बैठती हूँ तो मैं तभी लॉजिक नहीं सोचती हूँ कि ये खाली है या भरा हुआ है, मैं ये सोचती हूँ या तो मुझे पीना है या तो उसमें कुछ ऐड करना है. आई गिव द सेम आंसर and I won the crowd. So this is the things which I had prepared with the guidance of Carl sir and Anjana. That was it. यस यस, एंड आपने आपका जो आंसर था उसको एक फनी रुख दे दिया जबकि थोड़ा सीरियस क्वेश्चन था.
एंड आपने जो ब्राउनी पॉइंट्स थे वो अपने नाम कर लिए, बिकॉज डेफिनेटली जो भी पैजेंट होता है, बिकॉज इतने सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं, तो उसमें आपको कोई ना कोई आइस ब्रेकर चाहिए होता है कि जो जजेस हैं, जो शायद अपने डिस्कशन में बिजी हैं या किसी और कंटेस्टेंट को ऑलरेडी फेवरेट बना चुके हैं, तो उनका ध्यान मैं अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करूं। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रही आपकी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आ चुका है। यशोदा पवार इज आस्किंग यू, क्या आप सुष्मिता सेन की फैन हैं? एक ऐसी कौन सी क्वालिटी है सुष्मिता सेन की जो आप हर वुमन के अंदर देखना चाहती हैं? Yes, I am really inspired by Shushmita Sen, and whenever I see her, I find her so strong and independent. Being a single mother, she is raising a child, and that is also a daughter. आज हमेशा हम लोग being a lady we say कि we need support, men dominating country है, क्या करेंगे उनके बिना, we always go for that factor. Even when our daughters are growing up, we are like कि शादी कर लो, उम्र चली जाएगी, अभी तो this is the right time. But I just want to say to all the females that if Shushmita Sen, being a single lady, can be single mother and still achieve everything in her life, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप शादी मत करो, लेकिन जबरदस्ती अपने पे ऐसे रिलेशंस मत थोपो, या डोंट मेक अदर्स गो थ्रू इट विच यू इंडिविजुअली कैन डू. I feel that we can do wonders. For that, we don't need men around us. So be strong, be independent, be confident enough कि ये मैं कर सकती हूँ, and then see everything will happen. We are there to support you. So go girls, go and win what you wish for. So you can do it. यस, एंड बहुत अच्छी आपने बात बोली कि जरूरी नहीं है कि आप शादी करें क्योंकि समाज चाहता है। आप जब शादी करें जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड है, एंड अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट करिए कि आपको एक जीवन साथी की जो जरूरत पड़े वो फाइनेंशियली और एक समाज की दायरे को देखते हुए ना पड़े, बल्कि एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक मेंटली कंपैटिबल रिलेशनशिप आप अपने जीवन साथी के साथ बना पाए। बिल्कुल सही आपने बात बोली। विभूति पांडे वांट्स टू आस्क यू कि एक बहुत ही हल्की सी लाइन होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में, सो आपकी इस बारे में क्या राय है? Yes, truly confidence and overconfidence में एक line होती है. When you are overconfident, you throw attitude. You are like ये तो something मैंने कर डाला है, ये तो मेरा ही है. So when you go on a ramp, you are with that confident कि ये crown तो मैं ही जीतने वाली हूँ. But confidence is कि if I give my best, I can win that crown. So if you are confident, you will confident with your walk. You can give a smile. लेकिन overconfident आपके eyes के ऊपर, आपके face के ऊपर automatically छलक जाता है, दिख जाता है कि she is like पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है. That concept comes in the brain of everyone. So be confident, but don't be overconfident. Overconfident will not make you grow. वो आपको एक स्टैंड पे आके एक स्टेबिलिटी दे देगा और जो धीरे धीरे ड्रॉप डाउन होते जाएगा. लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो, then you will keep on climbing different steps and you will be moving ahead in your life. So that is the minute line. So be confident and not overconfident, guys. Yes, and I think when you become overconfident, एक चीज है जो मैंने देखी है, बिकॉज मैंने बहुत सारे पैजेंट्स लाइव देखे हैं. जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना, तो आप बहुत सिली मिस्टेक्स आप करते हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप करोगे, बिकॉज आपको लगता है कि हाँ मुझे तो सब आता है, मैं कर लूंगी. तो जब आपको वो छोटी छोटी बातें, माइन्यूट बातें, डिटेल्स जब आपको बताई जा रही होती हैं, तो आप उन्हें ओवरलुक कर जाते हो, एंड वो स्टेज पे जाके ना दे बिकम ब्लंडर्स. तो ये एक छोटी सी टिप है जो आप प्लीज याद रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर भरोसा रखें, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पैजेंट आप अपने लिए कर रहे हैं. जहां आपने सोचा कि ये पैजेंट आपको दूसरों के लिए करना है, दुनिया को दिखाने के लिए करना है, वहीं आप में एक जो आपकी जो सही आप डगर पे चल रहे हैं उससे आप भटक जाएंगे, एंड पूरा जो आपका प्लान है वो शायद डिरेल हो जाए. तो उसका जरा ध्यान रखिए. प्राजक्ता शिंदे इज आस्किंग यू कि आपने क्या तैयारी की थी मिसेस महाराष्ट्र पैजेंट में. तो प्राजक्ता, इसका जवाब ऑलरेडी स्वाति पहले शो में दे चुकी है, तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आप यू कैन गो एंड चेक इट वंस द शो इज ओवर. आपको आपका आंसर मिल जाएगा.
प्राजक्ता इज अगेन आस्किंग कि आपका फिनाले क्वेश्चन क्या था, वो भी इन्होंने आंसर कर दिया है। प्राजक्ता, आई थिंक आपने अभी ज्वाइन किया तो आप वापस जाके देख सकती हैं उसको। Shweta is asking you कि how do you maintain your figure and look so youthful? Give us some advice. Very truly speaking, I've been called a Synthol mom from long back. I have a daughter, she just given her 12th ka exam, so she's going to be 18 this year. And everyone is like, आप sisters लगते हो, आप friends लगते हो, आप mom and daughter लगते हैं, you know. But I'm blessed with this part, girls. I'm not doing any sort of over exercising, or I'm not doing any dieting part. I don't go to saloons frequently for facial or massaging or something, but I'm truly blessed. Maybe I think so, okay, I'm blessed because I have positivity in myself and I'm always with positive thoughts. मेरे साथ जितना भी कभी भी गलत होता है, conclusion I come with positivity only. कितनी भी लाइन्स होती है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पर कंक्लूजन कम्स विद पॉजिटिव. सो दिस इज द ओनली फंडा एंड द ओनली थिंग विच आई एम हैविंग इट, एंड दैट इज द रीजन I'm blessed with this thing. Nothing else been done to myself. I am the same which I was been seen before 5 years and still the same now. So कोई extra tips नहीं है. Sorry girls. एंड जी बिल्कुल आपने सही बोला कि आपका जो मेंटल हेल्थ होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एंड उसको अगर आप संभाल लें, उसको सजो कर रख लें, तो आपकी जो बाहरी जो त्वचा है उस पर भी उसका असर जो है वो दिखता है. एंड आपने बिल्कुल सही बोला कि आप संतूर मॉम हैं, एंड हम विश करेंगे कि जल्दी संतूर का जो नेक्स्ट एड हो उसमें आपको ले लिया जाए. आप बॉम्बे में ही बेस्ड है, तो आप प्लीज ट्राई करिए, एंड आई एम श्योर कि आपको संतूर जरूर अपने नेक्स्ट एड में ले. ओके, सो भाग्यश्री इज आस्किंग यू व्हाट टिप्स यू वांट टू गिव टू लुक यंग एंड ब्यूटीफुल. तो आई थिंक इसका जवाब ऑलरेडी भाग्यश्री दे चुकी हैं हमारी जो स्वाति जी हैं. And Kalpana is asking you, what is the one special thing that every Diva girl should implement in their life? One thing implement in your life is, one thing is, as I said, if you have one dream, try to go towards that dream and to succeed it. जो दीवा pageant तक आप पहुंच रहे हो, it is a big platform what you are getting actually. When you are getting into finalist list, you are going to be with so many good people around you who are going to groom you in that 4 days, who are going to change your life completely. So जो भी दीवा girl है, वो दीवा girl जब भी is entering the finalist and the final round of 4 days, आप blessed somewhere कि आप जो बाकियों को नहीं मिल रहा है वो मिल रहा है, आपको मिल रहा है. And even if you win the crown or not, जब वहां से आप 4 दिन के बाद जाओगे, I can bet on anything कि your life will be completely changed. Farah ma'am is there, Neha is there, Shraddha, my darling, is there, Anjana ma'am, my angel, is there. Means I still, मैं अगर बैठती हूँ तो I feel so much of good things in my brain कि how they turned my life. So winning crown is an achievement, but obviously which is going to change. लेकिन वो 4 दिन जब आप ये लोगों के साथ रहते हो, that time you learn actually what is life. You come out of your house and you get into something which is actually happening outside the world. So best experience girls which Diva pageant have it. तो जो भी lucky ones है, who are the chosen ones, get an entry. So that is the thing. So बहुत डिफरेंस है. दीवा पेजेंट्स में कोई भी नहीं घुस सकता. दैट आई कैन से कॉन्फिडेंटली. बिल्कुल, एंड आपने हमारे बारे में इतनी प्यारी पॉजिटिव बातें बोली, उसके लिए थैंक यू. हमारे पास 4 मिनट बचे हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आई विल ट्राई, एंड आप भी स्वाति थोड़ा जल्दी जवाब दीजिएगा जिससे कि हम Hello, can you hear me now? Yeah, so I was telling you स्वाति कि हमारे पास कुछ 4 मिनट का समय बाकी है, एंड हम ट्राई करेंगे कि हम 1-2 क्वेश्चंस और ले लें बिफोर वी से बाय टू यू.
तो नेहा चौहान ये जानना चाहती है कि वो नेक्स्ट टाइम आपको एफबी पे लाइव कब देखने वाली? Whenever you want, Neha, just tell me. I'll be there for you. नेहा Means I keep on doing different things, and Neha is a person who keep on being connected to me as TikTok or in dance and different ways. So Neha, we are going to come together now, doing something surprising and good. So Diva girls will be together to do wonders. That's it, Neha. जब आप बोलो तभी आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ. अच्छा, प्राजक्ता का एक और क्वेश्चन है और वो पूछ रही है कि आप अपने आप को जो ये फुल टाइम जो पॉजिटिव रखती हैं उसके लिए उन्हें कुछ टिप्स बता दीजिए. Positiveness comes from inside. उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है. Another thing, you are surrounded with lot many negativities. Coin has both the sides. Negativity and positivity. Your brain should be able to understand कि ये negative thoughts है उसको कैसे हटाना है, positive thoughts कैसे अंदर लेना. So if you wish, you will be always getting into positive side. So it is inner thing. उसके लिए कोई tips नहीं चाहिए. Meditation and everyone does it. लेकिन अगर आप ही negative thoughts के साथ रहोगे तो that won't help. So you be a big judge for yourself. Take good things, neglect negativity, and see the wonders. You will turn into a positive person soon. जो होता है अच्छे के लिए होता है. God is the person who can do wonders. Believe in it, and always you will be getting the same. बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बोली. एंड नेहा ने अपना जो क्वेश्चन है उसे करेक्ट किया है एंड एक्चुअली वो ये चाहती है कि आप लाइव जाके कोई परफॉर्मेंस दिखाएं. आई थिंक टिकटॉक का परफॉर्मेंस होगा जो वो देखना चाह रही होंगी. तो अगर आप अगर आपने रेडी किया हुआ है कुछ दिखा सके तो आई थिंक नेहा की जो आज सैटरडे नाइट है वो एकदम रंगीन हो जाएगी. तो आप आई थिंक उनके लिए और हमारे जो गर्ल्स है उनके लिए कुछ छोटा सा आपका जो टैलेंट है उसकी पेशकश जरा कर दीजिए प्लीज. Oh, this is literally a surprise, Neha. Like, मैंने TikToks काफी बनाए हैं. I have made people laughed a lot, but one is the TikTok which people loved it, and they were like, I had done something on दारू, and I was like, मुझे दारू पीनी है, मुझे अभी पीनी है करके, and that was something like जो expressions थे, even everyone was shocked when I was like, मुझे बस पीनी है करके. So being a lady, it was a surprise package and people enjoyed. But Neha, if you give me this sort of heart attacks, मैं immediately कुछ नहीं कर पाऊंगी. आप मिलो मुझे, मैं बताती हूँ आपको. तो वो आप लाइव मतलब नेहा वो फेसबुक लाइव में बिलीव नहीं करती हैं, वो आपको लाइव परफॉर्मेंस करके बताएंगी. एंड अगर स्वाति आपके पास वीडियो है तो प्लीज जो हमारा मिसेस महाराष्ट्र का ग्रुप है उसमें डाल दीजिए. आई थिंक सारी गर्ल्स देखना चाहेंगी एंड एंजॉय करना चाहेंगी आपका धमाकेदार दारूदार परफॉर्मेंस, आई एम श्योर. एंड इसी के साथ हमारा जो 1 घंटा है वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है. एंड बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही हेल्दी एंड यूजफुल टिप से भरा हुआ हमारा ये डिस्कशन रहा. थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग दिस एपिसोड. एंड लास्ट में मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा हमारे साथ क्वीनी टॉक्स करके. Very nice. Like this, I was dying since December के ये चीज फिर से हो. You know, I keep on cherishing, मैं keep on posting my pics and everything. तो सब लोग बोलते तू थकती नहीं है. मैं बोला ये लाइफ का जो चैप्टर है ना जिससे मैं कभी नहीं थक सकती. That is the best phase of my life. So you have made me remember all that phase, वो stage पे वो crowning and everything. So I'm again feeling that I'm still flying in the air. So thank you so much for calling me for this session and making me live that best moment of my life, Farah. I'm really feeling happy about it. एंड आई थिंक हम सब भी बहुत खुश हैं कि आप जैसी पॉजिटिव शख्सियत के साथ बात करके. एंड हम सब लोग इस बारे में जरूर सोचेंगे कि लॉकडाउन में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें. एंड लॉकडाउन के बाद की जो इतनी बड़ी जो जर्नी है जो हमको आगे अपनी जिंदगी में करनी है उसमें हम कैसे पॉजिटिव रह सकें. तो थैंक यू सो मच स्वाति फॉर ग्रेसिंग एपिसोड नंबर 9 ऑफ क्वीनी टॉक्स. And this is Farah Anwar signing off till we meet again for episode 10. Till then, bye-bye. Bye.